इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। यह इकाई भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा उन्होंने लिखी हुई है। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखाचित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूल आधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य है समर्पण भावना, कर्तव्यनिष्ठा, कर्मठता और सेवा। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छुपा है। वे उन लोगों में भी नहीं है जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसीलिए उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त होगा। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे और जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभाला और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। शास्त्री जी एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे, तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक निकट था। उन्होंने बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे और इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होते हैं। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किया, तब उनकी उम्र 17 वर्ष की थी।
जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की शुरुआत हो गई। वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्होंने 1932 में की। किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी यहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे सन 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के एक नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए। देश प्रजातांत्रिक है, जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। शास्त्री जी की इकाई पढ़ने के बाद हमें उनके जीवन के बारे में पता चलता है कि वो कितने कर्मनिष्ठ रहे थे। शब्दार्थ: दायित्व, जिम्मेदारी, निष्काम, बिना फल की अपेक्षा, अनासक्त, समर्पण, सौंपना, अर्पित होना, समन्वय, संयोग, निहित, भीतर रहा हुआ, अंतर्गत, आस्था, श्रद्धा, विश्वास, विरासत, उत्तराधिकार, आह्वान, ललकार, चुनौती, उन्मूलन, जड़ मूल से नष्ट करना, दक्षता, निपुणता, तरजीह, प्राधान्य, अग्रिमता, प्रदत्त, दिया हुआ, निर्वाचित, चुना हुआ, दीक्षांत समारोह, विश्वविद्यालयों का प्रमाण पत्र देने का उत्सव।
प्रश्न 1, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया? शास्त्री जी ने देश के तत्काल प्रधानमंत्री नेहरू जी के मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला। उनकी अद्भुत संकल्प शक्ति और राष्ट्र विकास की भावना से नेहरू से मिली विरासत को संभाली और आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा किया। इस प्रकार देश की आकांक्षा को पूरा किया। प्रश्न 2, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित होकर शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और देश की सेवा में लग गए। उनमें विनम्रता, सादगी और सरलता जैसे गुण गांधी जी के आदर्शों का ही परिणाम था। शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? कार्य के प्रति अदम्य निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। 4, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? दीक्षांत समारोह में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है। उसके साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं जिसे हमें समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो हमें निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपयोग समाज हित में ही होना चाहिए। शब्दकोश के क्रम में रखिए। पल्लवित, आधारशिला, सौरभ, सभ्य, अमिट, खाद, रीढ़, मानव। सबसे पहला आएगा अमिट, इसके बाद आधारशिला, खाद, पल्लवित, मानव, रीढ़, सभ्य, सौरभ। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। गांधी जी के आह्वान पर शास्त्री जी ने स्कूल छोड़ दी। शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। शास्त्री जी कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। हमने इस इकाई में लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ा, प्रश्न के उत्तर की चर्चा की, शब्दकोश और रिक्त स्थानों की पूर्ति की।